अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत ही क्यूट से जंगल थीम केक को आपके साथ बनाऊंगी। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर किया है, और ये केक मैंने क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, किसका बर्थडे है, सब कुछ आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो चलें जी, टाइम को वेस्ट किए बगैर करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सबसे पहले तो आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में, और यहाँ आपको मैं इंग्रेडिएंट्स सिखा रही हूँ जिनके साथ मैंने आज का केक बनाना था। जैसे कि मैं हर व्लॉग में आपको शेयर करती हूँ, आपको बताती होती हूँ। और आज ही हानी की 4th बर्थडे है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हानी इज़ 4 years old नाउ। और मुझे हानी के लिए एक स्पेशल सा केक बनाना था। मैं वैसे तो केक्स बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ न्यू चीज़ ट्राई करनी थी। तो मैंने पिंटरेस्ट को ओपन किया, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ जो है ना वो उनको स्क्रॉल किया, देखा। और मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो लगा वो जंगल थीम केक लगा, क्योंकि हानी को कलरफुल चीज़ें और इस तरह के एनिमल्स, बर्ड्स ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हानी को बहुत मज़ा आता है इनके साथ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना आज हानी के लिए जंगल थीम केक को सिलेक्ट करती हूँ, और यही केक मैं हानी के लिए बनाऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, क्योंकि मैंने पहले कभी कोई इस तरह का केक नहीं बनाया था, और ये मेरी फर्स्ट ट्राई थी, फर्स्ट अटैम्प्ट थी। तो मैं डर भी रही थी कि इतना बड़ा मतलब हानी का एक डे है, स्पेशल डे है, और उस पर मैं केक बनाऊँ और उसमें कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से वो डे ख़राब हो, या उसकी जो खुशी है ना उसमें थोड़ी सी भी मुझे लग रहा था कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन मैंने फुल अपना जो है वो दिया। इसके अंदर मैंने पूरा केक पूरी मेहनत के साथ और पूरे दिल के साथ बनाया कि हर तरह से मैं इसको खूबसूरत बना सकूं। अब आप लोगों ने लास्ट पे इसकी फाइनल लुक देखनी है और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये केक कैसा लग रहा है। इसकी सारी मेकिंग, बेकिंग, प्रोसेसिंग मैंने पूरी फ्रॉस्टिंग के साथ आपको दिखाई है कंप्लीट व्लॉग में। तो सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने 2 केक्स बेक किए थे वनीला फ्लेवर में। इनका बेसिक स्पंज तो था वो वनीला था, लेकिन इनके अंदर फ्लेवर्स मैंने डिफरेंट ऐड करने थे। यहाँ पे मैंने 5 एग्स के साथ ये बनाए हैं, और ये जो है वो 2.5 पाउंड के केक हैं। मतलब 2.5 पाउंड का ये केक और 2.5 पाउंड का ये सेकंड केक। अब ना स्टार्ट पे आप ये हाइट देख सकते हैं, हाइटेड केक चाहिए था मुझे, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक और केक प्लेस करना था। तो उस वजह से जो है वो इसको थोड़ा सा हाइट में होना चाहिए था। यहाँ पे हानी और हानी की दादों की भी मैंने हेल्प ली थी, वो काम बहुत ज़्यादा थे और मैं अकेली करने वाली थी। तो मैंने एक व्हिपिंग क्रीम जो है वो इन दोनों को दे दी कि आप दोनों बैठ के यहाँ पे व्हिप करें। अच्छा, ये सारा कुछ दिखाने का, बताने का पर्पज़ है ना, मतलब देखें ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, बच्चों की बहुत मैटर करती हैं। बच्चों की ये जो एज होती है ना, हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारी जो विशेज़ होती है ना बहुत लिमिटेड होती जाती है। तो यही टाइम होता है अपनी उन विशेज़ को खुल के जीने का, अपनी लाइफ को खुल के इंजॉय करने का। और इस स्टेज पे आके बच्चों की जो भी विश होती है ना उसको पूरा करते रहना चाहिए। कुछ विशेज़ होती हैं जो ऐसी होती हैं, बच्चे ऐसी डिमांड कर बैठते हैं जो नहीं भी पूरे करने वाली होती है। लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है ना, मैं उतना ट्राई करती हूँ कि जितना मैं कर सकती हूँ ना उतना मैं करने की कोशिश करती रहूँ। तो बस यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, इतने ज़बरदस्त केक बेक हुए थे, और इनको मैंने एक दिन पहले बेक करके रख लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे और भी बहुत सारे काम थे, डेकोरेशंस वगैरह करनी थी, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने प्लान प्रॉपर जो है ना वो किया हुआ था कि क्या चीज़ मैंने किस टाइम पे करनी है और कैसे करनी है। तो यहाँ पे जी मैंने इनको एक दिन पहले बेक किया, उसके बाद इसी तरह से प्लास्टिक रैप में इनको मैंने कवर किया और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। नेक्स्ट डे अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, मैं अभी आपको दिखा भी रही हूँ। अब ये जो है मेरे पास 5 पाउंड के 2 केक्स बेक हुए हैं। अब यहाँ पे ना इसकी मैं 5 लेयर्स भी कर सकती थी, उससे मजीद थोड़ी हाइट हो जानी थी केक की, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि उससे केक की प्रॉपर बेकरी जैसी लुक नहीं आनी थी। मतलब जो स्लाइसेस थे ना वो थोड़े से थिक हो ना बेकरी जैसे, तो फिर भी वो मजे के लग रहे होते हैं, वो क्यूट लगते हैं, देखने में भी केक बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है। तो और जो प्रॉपर बेकरी का टेक्सचर होता है ना, जो बेकिंग करते होंगे उनको आइडिया हो रहा होगा कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। तो स्पंज का लेयर वैसे ही आती है। तो यहाँ पे मैंने 8 लेयर्स बेसिकली कट किए हैं, 4 लेयर्स एक स्पंज की। अगर मैं इसको 5 में करती तब भी बहुत नीटनेस आनी थी। अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम अब जो केक बनाऊंगी ना उसमें मैं 5 लेयर्स कट करूंगी। ओके जी, उसके बाद ये आ जाता है जी कॉकटेल कटिंग। ये मैं भी आपको दिखा भी रही हूँ। ये मैंने आपको भी बताया कि मैंने अब ये तो 2 केक्स बेक किए ना, इनमें एक मैं रखूंगी ओरियो फ्लेवर में और एक मैं रखूंगी ये पाइनएप्पल या कॉकटेल फ्रूट कॉकटेल जो है ना वो इस फ्लेवर में, मिक्स फ्रूट फ्लेवर में। यहाँ पे अब मैंने 1 बाय 1 इस तरह से लेयर्स रखी थी। ये जो पाइनएप्पल सिरप इसके अंदर से निकला था ना, शुगर सिरप, उसी के अंदर जो है मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया और उसी का मैंने जो है वो ड्रिपिंग अपने लिए एक सिरप बना लिया था। उसके बाद मैंने इस तरह से एक थिक लेयर लगाई है एंड फ्रूट्स की, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स लगाई हैं, उसके ऊपर मैंने केक का लेयर रखा, फिर मैंने उसको सोक किया, उसके बाद दोबारा वही सारा कुछ रिपीट किया प्रोसेस सारा। और इस तरह से ये मेरा मिक्स फ्रूट केक जो है इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो गया था। अच्छा, ये सब कुछ करने का ना एक पर्पस था। 3 केक्स बना रही थी, तो मैंने 3 केक्स जो हैं उनको मैंने सेम हाइट में रखा था, लेकिन एक जो है वो ओरियो फ्लेवर में था, एक पाइनएप्पल फ्लेवर में था और एक जो था वो चॉकलेट फ्लेवर में था। और वो मैं आपको सारा आगे डिटेल जो है ना वो सारी आप लोग देखते रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा देखने में और आप लोग इंजॉय करेंगे। आप लोगों को ना ये देखने में जस्ट एक केक लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये केक नहीं है, मेरे लिए एक स्पेशल फीलिंग है। मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी, रिवाइंड हो रही थी। मैं वो सारा टाइम सोच रही थी कि जब हानी पहली बार मेरे हाथ में आई, हानी के साथ जो टाइम मैंने गुजारा, जिस तरह से हम दोनों माँ बेटी ने एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे के दोस्त साथी हर तरह का मतलब टाइम हम लोगों ने एक दूसरे के साथ देखा,
और माँ बनने के बाद ना बहुत सी चेंजेस आती हैं इंसान के अंदर, बहुत सी चेंजेस आती हैं। और माँ और बेटी का अल्लाह ताला ने रिश्ता एक ऐसा स्पेशल बनाया। और हानि मेरी पहली बेटी है, पहली औलाद है, तो जो पहली औलाद के साथ इंसान की मोहब्बत होती है ना, वो दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ मैं नहीं समझती कि उस तरह से अटैचमेंट हो सकती है। तो बस जी अल्लाह ताला ने जो है ना वो माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी है। तो देखिए अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत मुकाम पर मुझे फ़ाइज़ किया जब अल्लाह ने हानि को मुझे दिया। हानि को जब मेरे हाथों में दिया तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की बहुत बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए, और मैं जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। मैं हर टाइम अल्लाह से शुक्र अदा कर रही होती हूँ कि बहुत खूबसूरत फ्रेंड मिली है मुझे अपनी बेटी की शक्ल में, अपनी बेटियों की शक्ल में, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी ये ना ये 2 दोस्तें हैं छोटी छोटी सी, जिनके साथ मैं अपनी हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ, अपने दुख, अपनी सुख, अपनी हर खुशी गमी, हर चीज़ इनके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। ये मेरे दुख को समझ सकती हैं, क्योंकि इनके साथ जो मेरा बॉन्ड है ना वो किसी के साथ उस तरह का नहीं है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सारी पिक्चर्स हानि की माइंड में आ रही थी, जैसे उसने पहली बार चलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, मामा, मतलब हर चीज़। हानि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा इमोशनल बच्ची है, और एमन बिल्कुल उससे ऑपोजिट नेचर रखती है। एमन की नेचर उससे बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है, लेकिन हानि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को फील करती है। बहुत उसको ना मतलब फील होता है, छोटी छोटी चीज़ें नोट करती है वो, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा मूड ऑफ है नहीं है, मेरी किस तरह की नेचर है, तो हानि समझ जाती है हर बात को। तो माशाल्लाह 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 अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आप लोगों ने भी हानि के लिए लाजमी दुआ करनी है। बाकी जी ये मैं स्टार नोज़ल ग्रास नोज़ल सॉरी आपको दिखा रही हूँ, इसके साथ मुझे ग्रास इफेक्ट देना था क्योंकि जंगल थीम केक था, तो ग्रास इफेक्ट तो लाजमी था। उसके बाद यहाँ पे दोनों केक्स को मैंने इस तरह से एक साइड बाय साइड प्लेस किया बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे ये 10 पाउंड्स का बोर्ड था जो मैंने यूज़ किया यहाँ पे इन केक्स को स्टैक करने के लिए, और 5 पाउंड्स के 2 केक से नीचे प्लेस हुए हुए हैं, और 2.5 पाउंड का ये जो केक अभी आपको मैं चॉकलेट फ्लेवर का दिखाने लगी हूँ जो मैंने इसके ऊपर प्लेस करना था वो। तो आप लोग अब आइडिया लगा लें कि ये केक जो है वो टोटल कितने पाउंड्स का होगा, और आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों ने क्या गेस किया है। मैं आपको रिप्लाई करूँगी जिसका कमेंट मुझे लगेगा कि इन्होंने प्रॉपर गेस किया है। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट पार्ट था ये थर्ड केक को इन केक्स के ऊपर प्लेस करने का। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि एक मिस्टेक होने की देर है और सारी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी, लेकिन बहुत एहतियात और बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने प्रिकॉशंस लिए। अच्छी तरह से मैंने केक को एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया। जितने भी इनके अंदर जो है वो प्लास्टिक के डॉवल्स लगने थे, वुडन डॉवल्स, वो मैंने अटैच किए ताकि केक प्रॉपर मतलब टिक जाए, बैलेंस हो जाए। एक रात का इसको स्टे देना था मुझे, और फिर मैंने इसको नेक्स्ट डे कट करना था। तो मैं चाह रही थी कि अच्छी तरह से केक जो है ना वो प्रॉपर अपनी लेयर टिक जाए और अच्छी तरह से इसकी एक प्रॉपर लुक आ जाए। अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर मैंने यहाँ पे जो है वो ये बिस्किट्स अटैच किए थे, क्योंकि बैम्बू फ्लेवर थोड़ा सा देना था, बैम्बू टेक्सचर देना था, क्योंकि इसके ऊपर मुझे पांडा को स्टैक करना था, और पांडास जो है वो बैम्बूज खाते हैं, तो उस तरह की ना लुक मुझे थोड़ी सी क्रिएट करनी थी, तो मेरे माइंड में यही बिस्किट्स आए। अच्छा, यहाँ पे मैंने चॉकलेट फ्लेवर में बड़ा इनको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये ऑरेंज फ्लेवर में मिला, तो फिर मैंने वही अटैच कर दिए। अच्छा, आप लोग देखें ज़रा कि अभी मैं जब टर्न टेबल को टर्न कर रही हूँ तो केक ऊपर वाला जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कुछ हो ना जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से मैंने इसको स्टैक किया था और कुछ भी नहीं हुआ। फाइनल पे आपको एंड पे दिखाऊंगी केक को कट करते हुए, कंप्लीट व्लॉग मैंने बनाया डेकोरेशंस का, ईच एंड एवरीथिंग का, तो वो कल आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, ये जो एनिमल के प्रिंट आउट्स थे ना, ये मैंने एक दिन पहले निकलवा के कट करके एक साइड पे रखे हुए थे, ताकि जब मैं केक बनाऊं तो उस टाइम पे मैं फ़ौरन से इनको साथ ही अटैच करूँ, काम खत्म। और ये देखें ज़रा कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, और ये ट्री कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, इस ट्री की वजह से ना मुझे लग रहा है कि केक के ऊपर मजीद इन्हेंस हुआ है ना, उसकी लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले स्टिकर्स रख के इस तरह से देख रही थी कि मैं चेक करूँ कौन सा स्टिकर जो है वो कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये सारे प्रिंट आउट्स थे जो मैंने निकाले और मैं आपको दिखा रही हूँ। कितने क्यूट लग रहे हैं एनिमल्स, आप लोग देखिए ज़रा कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, मैं इस एज में तो मुझे इतने क्यूट लग रहे हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें होंगी ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनके जो टूथपिक्स लगाई उनके पीछे, और अच्छी तरह से टूथपिक के साथ मैंने इनको होल्ड किया, और फिर मैंने इनको केक्स के ऊपर लगाया ताकि अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाए। और जो है वो सेकेंड लेयर्स पे लगने वाले थे उनको उस तरह से अटैच किया, और जो सामने केक के चिपकने वाले थे उनको वहाँ पे अटैच किया। और ये काम करते हुए हानि भी मेरे पास आ गई थी। हानि को इतना मज़ा आ रहा था, हानि बहुत इंजॉय कर रही थी केक तो देख के। हानि बहुत इंजॉय कर रही थी, तो काटते हुए कटिंग करते हुए जो कुछ हो रहा था, तो हानि ने ऑब्वियसली उसको इंजॉय करना था। अच्छा, ग्रास नोजल के साथ सारा साइड पे इस तरह से अटैच किया। उसके बाद स्टार पे मुझे ये पांडा लगाना था। अब यहाँ तक तो सब कुछ मेरे मतलब प्लान जैसे मैंने किया था वैसे चल रहा था, लेकिन जब मैंने पांडा इसके ऊपर अटैच किया ना, तो नीचे मैंने जो स्टिकर्स लगाए थे ये प्रिंट आउट से बहुत ज़्यादा ना मुझे लग रहा था ओवर क्राउडेड हो गए हैं, तो ऊपर एक छोटा सा पांडा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्यूट नहीं लग रहा था, तो मैं चाह रही थी उसको थोड़ा सा ना मैं चेंज करके देखूँ।
अच्छा, वो मैंने कैसे किया वो मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो एनिमल्स के प्रिंट आउट्स हैं मैंने ज़्यादा लगा दिए हैं या ये क्यूट लग रहे हैं। मेरे ख्याल में ना ये थोड़े से कम होने चाहिए थे तो और भी ज़्यादा प्यारे लगते। मैंने थोड़ा क्राउडी कर दिया केक को, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसकी लुक बहुत क्यूट थी और ये बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन अगर स्टिकर्स थोड़े से कम होते ना तो जो केक के 3 लेयर्स हैं वो प्रॉपर नज़र आती। लेकिन खैर जी, यहाँ पे आनी आ चुकी है। आनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, आनी ने मेरे साथ मिल के प्रिंट आउट्स लगाए। अच्छा, ये जो स्टार्ट में मैंने ऊपर कार पे प्रिंट आउट लगाया ना सफारी पार्क थीम का, इसकी वजह से केक बहुत प्यारा लग रहा था। यानी यहाँ पे सिंपल पांडा का पिक्चर अच्छी नहीं लग रही थी जितना क्यूट ये लग रहा था। ये थी जी इस केक की फाइनल लुक और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत क्यूट लगी, बहुत अच्छी लगी, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आई। बाकी कल के व्लॉग में हम केक की कटिंग जो भी हम लोगों ने की, डेकोरेशंस, हानी को रेडी किया, जो कुछ भी किया वो कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा और आप लोगों को बहुत इंजॉय करेंगे आप, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो मिलेंगे जी उस व्लॉग के साथ और आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है इस केक के बारे में कि आपको ये कैसा लग रहा है, अच्छा लगा या नहीं लगा। बाकी की बातें करेंगे कल के व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।